नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2। देखिए, इससे पहले की सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें जो सवाल दिए हुए हैं इनको हमें द्विघात समीकरण बनाना है। और द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वही द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए, लंबाई जो है वो दे रखी है, मतलब चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो देखिए, ये एक आयताकार मतलब आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, वो एक आयत होता है। इसमें क्या है कि ये एक मतलब ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये वाली चौड़ाई। चलिए देखते हैं ये कह रहा है। सबसे पहले हल में लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, देखिए इसमें चौड़ाई नहीं दी हुई है तो उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए लंबाई को कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो देखिए लंबाई निकल आएगी हमारी चौड़ाई की 2 गुनी, मतलब इसकी 2 गुनी, 2 गुणा x और प्लस का एक अधिक है। ठीक है, इसकी गुणा कर लेते हैं, 2x प्लस का एक। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई आ गई हमारी x और लंबाई आ गई हमारी 2x प्लस का एक। अब आयताकार यानी आयतन का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल इसमें पहले ही दे दिया है प्रश्नानुसार। तो देखिए 2x प्लस का एक और गुणा x, मतलब लंबाई इसकी दी है 2x प्लस का एक और चौड़ाई दी है x। और देखिए इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 528 वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे परंतु प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528। ठीक है, वर्ग मीटर। अब देखिए इसको हमें बराबर में रख लेना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी जब हमने गुणा कर ली तो ये आएगा हमारा, यानी इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 की 2x में करेंगे 2x² प्लस एक बराबर 528। देखिए ये 2x² प्लस x और इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, 528 बराबर 0। अब देखिए यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अभिष्ट द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528। चलिए अगला भाग देखते हैं। देखिए अगला भाग दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए क्रमागत होता है एक के बाद एक आने वाला। तो हल में लिखेंगे, माना पहला क्रमागत धनात्मक यानी या पहला धन पूर्णांक x है तथा तो क्रम से आने वाला यानी एक x हो गया तो दूसरा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे दूसरा धन पूर्णांक x प्लस का एक। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों को गुणा करके 306 है आना चाहिए। तो लिखेंगे हम
लिखेंगे परंतु प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, बराबर में 306। ठीक है, प्रश्नानुसार कि हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, अब बराबर में आ जाएगा 306। देखिए इस वाले 306 को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 306, क्योंकि इधर प्लस में था और इधर माइनस में होगा। तो लिखेंगे अभिष्ट। चलिए अगला भाग देखते हैं। देखिए अगले भाग में दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जिसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी होती है उसको हम मान लेते हैं कि इसकी आयु x में मान लेंगे। तो चलिए हल में लिखते हैं। हल में माना रोहन की वर्तमान आयु x है, ठीक है। जब रोहन की वर्तमान आयु x है तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब 26 वर्ष जोड़ देंगे, तब माँ की आयु x, यानी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस का 26। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दिया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, इसका मतलब यदि पश्चात दिया होगा तो हम दोनों में 3 को जोड़ेंगे, और यदि पूर्व दिया होगा तो हम दोनों में से 3 को घटा देंगे। तो इसमें बाद दिया हुआ यानी पश्चात दिया हुआ है तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, ठीक है, यानी 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए रोहन की आयु तो हो जाएगी हमारी कितनी, रोहन की आयु में हम 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो रोहन की आयु हो जाएगी हमारी x प्लस का 3, और माँ की आयु हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 26 और प्लस का 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 29। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, मतलब इसकी, मतलब रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु को अगर गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। चलिए इनमें अब बारी बारी से हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए x की पहले पूरे पद में गुणा करेंगे, फिर 3 की हम पूरे पद में गुणा करेंगे। तो चलिए x की कर लेते हैं। तो x की x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x की 29 में करेंगे 29x। अब देखिए 3 की गुणा कर लेंगे, 3x प्लस का, और 29 दिया 87, बराबर में दिया हुआ है हमारा 360। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 32x। ठीक है, और प्लस के ये प्लस इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यानी बराबर में 360 माइनस 87। ठीक है, अब देखिए घटा लेते हैं तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और बराबर में ये घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा यानी 8 16 यानी 273। कितना बचेगा, 273। अब देखिए इस पूरे 273 को हम इधर ले आते हैं तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, बराबर यही आंसर हो गया। तो लिख देंगे अतः
अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 2 - 273 आंसर। चलिए अगला भाग देखते हैं। देखिए अगला भाग दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब समान चाल का मतलब होता है कि एकसार चलना, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें जो चीज़ ज्ञात करनी होती है हम उसको मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, ठीक है, यानी x kg आवर्स, ठीक है। अब देखिए कुल दूरी दी है हमारी 480। अब देखिए सूत्र होता है हमारा समय बराबर, हम इसमें समय निकालेंगे तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी दी हुई है हमारी, कितनी दी हुई है 480। कुल दूरी कितनी दी हुई है 480 और चाल हमारी दी हुई है x, तो बटे में x लिख देंगे। ये हमारा समय हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर घंटा कम होती है तो मतलब इस चाल से 8 में घटा देंगे तभी तो कम हो जाएगी। यानी जब इतनी चाल से चल रही थी तो 8 इसमें से घटा देंगे तो हमारी 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाएगी। तो लिखेंगे x - 8, जब उसकी 8 हम घटा देंगे तो x - 8 हो, क्योंकि पहले एकसार चल रही थी, उसके बाद 8 किलोमीटर की घंटा की चाल उसमें कम हो जाती है ना। तो अब इसमें जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखिए सूत्र से लिखेंगे। सूत्र समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दी है हमारी 480 और चाल दिया है हमारा x - 8। अब क्या कह रहा है कि जो पहले दूरी तय करी थी और जो अब दूरी तय करेगी तो उसमें 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब पहले से अब वाली दूरी में 3 घंटे अधिक लेती है। तो इसको क्या कर देंगे, इसमें 3 घंटे अधिक लेती है, इसका मतलब कि जो अब जो दूरी चलेगी उसमें पहली वाली दूरी से 3 घंटे अधिक लेती है। अधिक का मतलब हमें उसमें 3 जोड़ देना है जो पहले वाली दूरी थी उसमें। तो लिखेंगे 480 बराबर x प्लस का 3, क्योंकि पहले वाली दूरी में से जो अब दूरी चलेगी तो पहले वाली दूरी में 3 घंटा अधिक लेती है। अब इनका क्या करेंगे 480 बटे 8 माइनस एक्स, और ये पूरे को उधर ले आएंगे तो -480 बटे एक्स बराबर रह जाएगा 3 प्लस का, ठीक है। इनका दोनों का हम लासा ले लेंगे तो लासा हमारा आएगा, इनका लासा लेंगे तो लासा आएगा हमारा x और x - 8। अब देखिए जब इसके हर से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस x - 8 से x - 8 कट जाएगा तो x बचेगा और x के ऊपर हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 480 और x के ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस, अब देखिए इसमें से x नीचे है तो x से जब हम भाग देंगे तो x से x कट जाएगा और बचेगा 480 मतलब x - 8 केवल, ठीक है। तो x - 8 के हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 480 x - 8 और बराबर में लिख देंगे हम 3, ठीक है। अब देखिए 480 की जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 480 x माइनस 480 की x में गुणा करेंगे 480 माइनस 480 x और माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो 8 से जब इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 0 0 और 2 2 64, 8 चौक 32 और 6
38, ठीक है। बटे में लिख देंगे हम, बटे में लिख देंगे x माइनस 8, यानी x गुणा x माइनस 8। अब देखिए इन दोनों को, ये माइनस प्लस हैं तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर हमारा बचा 40, x की जब हम नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, बराबर में 3 है, बटे में 0, 1 लगा देंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे तो 38 40 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24 एक्स। अब देखिए इसको पूरे को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये माइनस क्या आएगा इधर, तो बचेगा 38 40 बराबर, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए अभी इसमें 3 हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो जहाँ पर देखिए 3 यदि हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 8 बार, माइनस 3 एक 3, और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 1280 बराबर 0। ठीक है जी। इस 3 की 0 में गुणा करेंगे, यानी ये गुणा का है, भाग में जाएगा तो 0 ही आएगा। तो बचेगा x की घात 2 माइनस 8x माइनस 1280, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो देखिए ये प्रश्नावली 4 पॉइंट बन के पूरी कंप्लीट होती है। इसके जितने भाग थे उतने हमने करा दिए। अब अगले सवाल को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।